हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। तो पास्ट 3 वीडियोस में हमने पहले स्टेबिलिटी कंप्लीट करा, फिर ग्रोथ का हमने इंटेंसिफिकेशन करा, डाइवर्सिफिकेशन जो कि इंटरनल ग्रोथ के पार्ट थे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ की। अब देखिए, ग्रोथ ही कितना बड़ा टॉपिक है। पहले ही हम 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं उस पर। अब ये 3rd वीडियो है ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ की। एक्सटर्नल ग्रोथ को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर, जब हम मर्जर की बात करें तो 2 कंपनीज, 2 बिजनेसेस साथ में आते हैं ऑन वॉलेंटरी मतलब खुद से ही साथ में वो मर्ज हो रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, एक सिंगल कंपनी बना रहे हैं, वो भी सिंगल लीगल कंपनी या सिंगल लीगल बिजनेस बना रहे हैं साथ में, ताकि वो प्रॉफिट शेयर कर सके, मार्केट शेयर को शेयर कर सके, उनका साइज बढ़ जाए और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। जो मर्जर होता है वो हमेशा फ्रेंडली टर्म्स पर होता है। 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है ऑन अ फ्रेंडली बेसिस। वो साथ में अपनी प्रॉफिट शेयर करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, अपने एसेट शेयर करते हैं, सब कुछ बहुत ही गुड हो जाता है, सब कुछ फाइनली वेरी फ्रेंडली बेसिस पे सारी चीज़ें हो जाती है। तो मर्जर इज वेरी फ्रेंडली, मतलब दोनों अपनी सेपरेट पावर्स भी रखते हैं और अब सेपरेट पावर्स रखते हैं और साथ में आके काम करते हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए। मर्जर में जैसे हम एग्जांपल देखते हैं एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर एक एग्जांपल है। पीवीआर आयोनॉक्स का एग्जांपल है मर्जर का, और वेरी फेमस एग्जांपल भी है वोडाफोन एंड आइडिया, और आपकी शायद बुक में भी है ब्रूक बॉन्ड एंड लिप्टन इंडिया। वोडाफोन आइडिया हो गया, पीवीआर आयोनॉक्स हो गया, एयर इंडिया, विस्तारा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मर्जर। एक और मर्जर का एग्जांपल है HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड। जोमेटो एंड ब्लिंकिट का मर्जर। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जब वो फ्रेंडली टर्म्स पे आ जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, तो प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो वो हमारा मर्जर हो जाता है। वहीं एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो एक्विजिशन जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जहाँ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपनी या बिजनेस जो है वो एक वीकर या जो फाइनेंशियली लेस स्ट्रॉन्गर जो कंपनी होती है उसको एक्वायर कर ले, उसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। मतलब वो पूरा उनका कंट्रोल ले लेते हैं। ये ज़्यादातर कब होता है? टाइम ऑफ रिसेशन। जैसे आप देखो, रिलायंस ने हैमलीज को एक्वायर किया है। हैमलीज जब यूके में लॉस में जा रहा था, इट इज़ अ ब्रिटिश बेस्ड टॉय कंपनी, तो वहाँ पे जब वो लॉस में जा रहे थे, उन्हें उसे एक्वायर किया, इंडिया में लाया, और इंडिया में अब वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ पर हैमलीज का एक स्टोर ज़रूर रहता है जहाँ पे टॉयज मिलते, बच्चों के टॉयज मिलते, तो वो उनका एक एक्विजिशन है। So acquisition, one organization takes over the other organization and control all its business operation. One financially strong organization overpowers the weaker one. Acquisition happened during the time of recession in a very unfriendly manner. जब मर्जर बहुत फ्रेंडली टर्म्स में हो रहा था, वहाँ प्रॉफिट शेयर हो रहा था, यहाँ पे अनफ्रेंडली है। मतलब एक जो कंपनी एक तरीके से बिल्कुल खत्म होने वाली है, उसको एक्वायर करके, उस पर काम करके, उससे प्रॉफिट जनरेट करना। सो इट्स अ एक्विजिशन। हम एक्विजिशन का आप एग्जांपल देखो, वॉलमार्ट ने एक्वायर किया फ्लिपकार्ट को, HUL ने GSK कंज्यूमर को, अडानी ग्रुप ने NDTV को, जोमैटो एंड उबर, बंधन बैंक एंड ग्रुप फाइनेंस। सो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो याद रहने वाले एग्जाम्पल्स है, देखिए जिनके नाम आपने सुने हैं वो ये एग्जाम्पल आपको याद रह सकते हैं। तो जैसे कि अडानी ग्रुप ने NDTV को करा, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, दीज आर क्वाइट रिलेटेड। वॉलमार्ट ने एक्वायर किया किसको? फ्लिपकार्ट को। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्जर एंड एक्विजिशन। एक बार पढ़ लेते हैं। मर्जर इज अ प्रोसेस व्हेन 2 or more companies come together to expand their business operation.
Deals get finalized on friendly terms and both the organization shares profit. Two organizations combines to increase strength and financial gain. Acquisition, one organization takes over the other organization and control all its business operation. On financially strong organization overpowers the weaker one. Acquisition happens during the time of recession in unfriendly manner. Now let's discuss type of merger. तो type of mergers 4 टाइप के होते हैं: horizontal merger, vertical merger, co-generic merger, conglomerate merger. देखिए एक confusion टाइप की चीजें हैं इसमें. हमने horizontal, vertical, co-generic, concentric, quite of a same thing, और conglomerate हमने diversification में भी पढ़ा था. डाइवर्सिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे कई जगह है, बुक में भी यूज हुआ है एक्विजिशन, इसलिए हमने भी यूज करा है. एक्विजिशन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन वहाँ पे मेरे को हमें लगता है डाइवर्सिफिकेशन मतलब जब बिजनेस खुद से कुछ स्टार्ट करते हैं. हॉरिजॉन्टल में जैसे कि अगर जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो जैसे अगर वो क्लोथ सेल कर रहे हैं, क्लोथ में अगर वो सिर्फ मान के चलिए कुर्ता बना रहे हैं, अब कुर्ता से ही वो डाइवर्सिफाई करके अनारकली कुर्ता बना दी, तो वो सेम प्रोसेस हो गई, सेम. तो वो डाइवर्सिफाई मतलब अभी सिर्फ कुर्ता के बिजनेस में थे, अब अनारकली कुर्ता के बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर दिया. वहीं जब हम मर्जर की बात करते हैं तो जो दो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो साथ में आ जाके साथ में ही बिजनेस करती हैं, तो वो मर्जर की बात हो जाती है. डाइवर्सिफाई वो खुद से करना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या को-जेनेरिक. और जब मर्जर की बात होती है तो मर्जर में जो दो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो एक्चुअली में अच्छा काम कर रही हैं वो आ जाती हैं. जैसे मैं रिलायंस का मिटा देती हूँ, रिलायंस और हैमलीज, क्योंकि एक्विजिशन में हमने इसको बात कर चुके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. कॉन्ग्लोमेरेट का हम कोई ना कोई एग्जांपल तो निकाल ही लेंगे, पर रिलायंस और हैमलीज तो इसका एग्जांपल नहीं होगा, फॉर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. सो जब हम हॉरिजॉन्टल मर्जर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंगेज इन सेम इंडस्ट्री, इट्स अ मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स. जब आप अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, वोडाफोन एंड आइडिया दोनों टेलीकॉम बिजनेसेस में है, दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, फोन सर्विसेज, एसएमएस सर्विसेज, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं दोनों टेलीकॉम बिजनेस में. तो दोनों ने मर्जर कर लिया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर हो जाता है. दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही साथ में आके काम कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे के कंपेटिटर्स थे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर हो जाएगा. देखिए अब हॉरिजॉन्टल मर्जर के हमें एडवांटेजेस क्या मिलेंगे. एक तो क्या है, आप जैसे वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ तो कंपटीशन ही खत्म हो गया, आपने अपने कंपेटिटर से मर्जर कर लिया तो वहां पे कंपटीशन ही खत्म. अब दोनों पावरफुल हैं, दोनों का मार्केट पावर भी शेयर होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, मार्केट की पावर इंक्रीज होगी, सिनर्जीज मिलेगी, कॉस्ट सेव होगा, रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज होगा. हॉरिजॉन्टल मर्जर के ये सारे प्रॉफिट्स होते हैं. वही हम वर्टिकल मर्जर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने डाइवर्सिफिकेशन में भी हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्शन स्टेज में आप आगे या पीछे ऑफ द प्रोडक्शन स्टेजेस आगे या पीछे जा रहे हैं. तो वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, जो दो ऑर्गेनाइजेशन सेम इंडस्ट्री में है, वो सेम इंडस्ट्री में है लेकिन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं, तो वो साथ में मर्ज हो जाती हैं. जैसे कि अगर हम वही काऊ फार्म वाला एग्जांपल लें, अब किसी के पास काऊ फार्म है, किसी के पास काऊ फार्म है, और एक फर्म है, समझो एक फर्म है, उसके पास काऊ फार्म है और दूसरी है उसके पास डेयरी का स्टोर है. दोनों के अलग अलग बिजनेसेस हैं, ठीक है. तो अब जो डेयरी शॉप वाला था, अगर डेयरी शॉप वाला फार्म वाले से मर्ज करता है तो वो क्या हो गया,
बैकवर्ड मर्जर हो गया। वहीं अगर जो फार्म वाला है वो शॉप वाले से, डेयरी शॉप वाले से मर्ज करता है तो वो क्या हो गया, फॉरवर्ड मर्जर हो गया। जैसे वॉल्ट डिज्नी एंड पिक्सार के लिए वॉल्ट डिज्नी फॉरवर्ड मर्जर है, वॉल्ट डिज्नी के लिए पिक्सार बैकवर्ड मर्जर है। सो इसमें भी 2 टाइप्स थे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस के साथ मर्ज हो वो हमारा बैकवर्ड मर्जर हो जाता है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या लॉजिस्टिक वाले बिजनेस के साथ मर्ज हो तो वो हमारा फॉरवर्ड मर्जर हो जाता है। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मर्जर, or vertical merger, forward merger and backward merger. So vertical merger of 2 organizations that are operating in the same industry but at a different stage of production and distribution system. वर्टिकल मर्जर के भी वही एडवांटेज है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, मार्केट पे ग्रेटर कंट्रोल होगा और कॉस्ट रिडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगी, सप्लाई चेन पे कंट्रोल होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे एंटर होंगे तो सप्लाई चेन पे कंट्रोल होगा, मैन्युफैक्चरिंग या इनपुट प्रोवाइडर पे जाएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव होगा। नाउ को-जेनेरिक मर्जर की बात करते हैं। Co-generic merger, 2 or more organizations associated in some way or the other related to production process, business, market or basic required technology. जब सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो उसे हम को जेनेरिक मर्जर बोलते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसकी ही कोई 2 बिजनेसेस का या कंपनीज का मर्जर हो गया तो वो को जेनेरिक मर्जर होता है। वाइट गुड इंडस्ट्री, जैसे कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाली इंडस्ट्री का मर्जर हो गया टेलीविजन बनाने वाली इंडस्ट्री से, तो वो को जेनेरिक मर्जर हो गया, मतलब उनकी इंडस्ट्री सेम है, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोसेस में या मार्केट में रिलेटेड हो या फिर उनकी कोई टेक्नोलॉजी में रिलेटेड हो, जैसे कोको कोला एंड विटामिन वाटर्स। अब देखिए तीनों में डिफरेंसेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर और को जेनेरिक मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेम इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट, सेम इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट। वर्टिकल मर्जर, सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। को जेनेरिक मर्जर, सेम इंडस्ट्री, सिर्फ सेम इंडस्ट्री, इट कुड बी डिफरेंट प्रोडक्ट। कार मैन्युफैक्चरर है, ऑटोमोबाइल्स है तो उसमें कार भी हो सकता है, बाइक्स भी हो सकती हैं, इंडस्ट्री सेम है, बाकी चेंज हो सकते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर टोटली ऑपोजिट। एक कॉन्ग्लोमेरेट का मर्जर का आई थिंक एक एग्जांपल है, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का एक एग्जांपल है ब्रूक बॉन्ड लिप्टन इंडिया का मर्जर, शायद HUL, so it could be an example of conglomerate merger. So combination of organizations that are unrelated to each other, no linkage with respect to customer group, customer function and मतलब दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, रिलायंस और हैमलीज इसमें जम रहा था पर वो एक्विजिशन हुई है क्योंकि हैमलीज लॉस में जा रही थी, बट एग्जाम्पल मतलब मर्जर में जम नहीं रहा क्योंकि दोनों थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दोनों जो कंपनीज मर्ज हो रही हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो यहाँ पे रिलायंस और हैमलीज का एग्जाम्पल वॉज नॉट राइट। सो दीज आर द कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर जहाँ पे कोई लिंक ही नहीं है, ना कस्टमर से रिलेटेड है, ना कोई फंक्शन, ना टेक्नोलॉजी, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि जैसे समझो कोई लग्जरी ब्रांड है क्लोथिंग का, जैसे गुची है, तो उसने क्या करा, मर्जर कर लिया, जैसे गुची एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है, वो लग्जरी में ही काम करते हैं, अब उनका मेन काम समझो कपड़ों का है, अब वो कपड़ा एग्जाम्पल इट्स नॉट अ फैक्ट, जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो वो कपड़ों की लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो कपड़ों से सीधा काय पे जाते, कार पे, गुची की कार आने लगी फॉर एग्जाम्पल, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर हो जाएगा। सो टोटली अनरिलेटेड किसी फील्ड में एंटर हो जाना वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर है। जैसे कि मान लीजिए जैसे आप CA कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई CA नहीं है,
जैसे सारे ही या फिर गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेसेस है या फार्मिंग है, तो आप सीए कर रहे हैं तो वो कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, मतलब आपने अलग ही फील्ड चूज करी है, इट्स अ गुड थिंग। सो वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर हो जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मर्जर: हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, को जेनेरिक मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक अलायंस हमारा लास्ट टॉपिक होगा। स्ट्रैटेजिक अलायंस हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑफ ग्रोथ, चैप्टर का नहीं, ग्रोथ का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ग्रोथ जो है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद हम रिट्रेंचमेंट, एंड देन रिट्रेंचमेंट बोले या स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट, देन वी विल हैव मैट्रिक्स स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, एनसॉफ और एनसॉफ बीसीजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक अलायंस जो बनता है, जैसे स्ट्रैटेजिक अलायंस बना है टाटा एंड स्टारबक का। तो टाटा और स्टारबक जब टू और मोर बिजनेस कुछ ऐसा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने आते हैं तो उसे हम स्ट्रैटेजिक अलायंस बोलते हैं। ये मर्जर के जैसा नहीं होता है, इसमें क्या है वो कुछ समय के लिए आ सकते हैं, हाँ, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन वो सिर्फ अलायंस बनाएंगे शायद कुछ ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए, बाद में वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाकर रखेंगे। सो स्ट्रैटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस that enables each to achieve certain strategic objective which neither would be achieved on its own. इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल। ऑर्गेनाइजेशनल, लर्निंग नेसेसरी स्किल, एक दूसरे से नई स्किल सीखना, एक दूसरे की स्किल सीखना। इकोनॉमिक, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, आपको मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक, कंपेटिटिव एडवांटेज एंड पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पॉलिटिकल, एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। स्टारबक्स इंडिया में आया, टाटा की हेल्प से आया, तो स्टारबक के लिए आप इंडिया तो फॉरेन मार्केट है तो उधर पे उसकी एंट्री हो गई। सो इट्स एडवांटेजेस आर ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिक। भाई डिसएडवांटेज की बात करें तो शेयरिंग होती है प्रॉफिट की, रिसोर्सेज की, नॉलेज की। हो सकता है जब स्ट्रैटेजिक अलायंस टूट जाए तो वो खुद का ही कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें रिलेटेड टू जो उन्होंने अलायंस बनाई थी उससे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।